हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा है पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे हों। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन तैयारी उसे कहते हैं। अगर आपके अंदर वो आग जुनून पागलपन है तो आप किसी भी मंजिल को उसकी औकात दिखा सकते हो। कहते हैं ना दोस्त कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे भाई जब आग लगी हो सीने में। आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे प्रतिदिन आपको सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। तो जिन भाई बंधु को लगता है कि कम समय और सटीक तैयारी और यही है उद्देश्य हमारी, अगर आप कहीं से भी पढ़ते होंगे तो कोई बात ना, डजेंट मैटर, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु मेरा उद्देश्य है कि पढ़ो कहीं से, रिविजन करो यहीं से। तो आइए बिना वक्त को जाया किए हुआ स्टार्ट किया जाए आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको यहाँ पे कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखा जाए आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है मित्र, आराम से देखिएगा और सही प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। कहता है पहला प्रश्न कि मुगल काल में वली अहद निम्नलिखित में से किसको कहा जाता था। तो मुगल काल में जो वली अहद कहा जाता था वह आपको उत्तराधिकारी को कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न थोड़ा सा इसे और बड़ा किया जाए ताकि आपको अच्छा दिखाई देगा। तो दूसरा प्रश्न है मित्र कि मथुरा का केशव राय मंदिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनवाया गया था। तो यह जो बनवाया गया था वह आपको वीर सिंह बुंदेला द्वारा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और आपको बताना है, एक तरफ है मुगल कालीन बाग और एक तरफ है संबंधित स्थान। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सही है। तो देखिए निशांत बाग जो है, आपको निशांत बाग था वह लाहौर बिल्कुल सही है, और शालीमार बाग वह भी कश्मीर वाला बिल्कुल सही है। तो ए और दो बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में पयत्रा यूरा किससे संबंधित था। तो मुगल काल में जो पयत्रा यूरा वह संबंधित रखा करता था तो वह संगमरमर पर अलंकृत सजावट की विधि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में आर्यों के नाम का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डॉग, उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मित्र कहता है कि निम्नलिखित में से किस संस्कृति को मेहुला नाम से जाना जाता था। तो वह जाना जाता था सिंधु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो वह करने वाले थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको आपको भारत रत्न भी दिया गया है। गैर भारतीय यही एक व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न भी दिया गया है। और खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर कहता है कि 1939 ईस्वी में इनमें से किसे ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। तो उस समय जो आपको चुना गया था वह आपको जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने को सहमत हो गए। दूसरा नंबर प्रश्न है आपको ऑप्शन नंबर कि कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो इसमें आपको बताना है कि कौन इसका सही हो जाएगा। इसका जो सही प्रश्न होगा आपको क्या होगा, 2 और 3 इसका बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसे छोटा किया जाए। अब इसे आराम से देखिए और बताइए कि इसका सही क्या होगा। तो कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, यह बात बिल्कुल सत्य है। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया, यह भी बात बिल्कुल सत्य है। 2 और 3 बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 10 नंबर प्रश्न और 10 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के 2 भागों में विभाजित हो जाने का क्या कारण था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डॉग,
आपको उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें नरम दल और करम दल आपको अलग हो गए थे, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ था। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में जजिया कर खत्म कर दिया गया था। तो आपको पता है इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जहांदार साहब बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा। तो देखिए, कहता है कि लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। बंगाल विभाजन के दशक में ही मुस्लिम लीग ने सरकार से मुसलमानों के लिए आपको अलग निर्वाचन की मांग की थी। तीसरा नंबर प्रश्न है कि ऐतिहासिक लखनऊ समझौता मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संपन्न हुआ था, तो इसमें कौन सही है। देखिए, इसमें से 1 2 3 उपयुक्त सभी सही है, अर्थात डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नंबर है आपको 13 नंबर प्रश्न कहता है कि टिप्पू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपको जनरल सर डेविड वियर्ड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को दबाने के लिए भेजा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अफजल खान। बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस लोधी सुल्तान का अफगान सरदारों ने सर्वाधिक विरोध किया था। तो वह किया गया था इब्राहिम लोदी का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एकता प्रणाली संबंधित थी, तो आपको बताना है कि जो एकता प्रणाली संबंधित था वह किसी भूमि भाग से लगान वसूल कर रख लेने का अनुदान से संबंधित था। तो ये बिल्कुल सही है। 17 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 18 नंबर प्रश्न कहता है कि इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन थे। तो इस्लाम के अंतर्गत जो उलेमा हुआ करता था वह विद्वान कहलाता था। तो बॉल बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। तो वह किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको नीचे दिए गए सूची को आपको सम्मिलित करना है और इसका सही उत्तर बताना है। एक तरफ से संस्थापक है और एक तरफ संस्था है, और इस जो प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होना चाहिए। आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी यह संबंधित थे इंडियन एसोसिएशन से। तो 3 बिल्कुल सही है। जस्टिस है ना, जस्टिस रानाडे जो संबंधित थे वह आपको पुनः समझौता से संबंधित थे। तो बॉल बिल्कुल सही है। एम.बी. राघवाचारी जो संबंधित थे वह आपको मद्रास महाजन सभा से, और फिरोज शाह मेहता जो संबंधित थे वह बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से। तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 2 3 1 4 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा जो है आपको रेखा एक उदाहरण है। तो आपको पता है भारत और पाकिस्तान के जो रेखा है उसे हम रेड क्लिप के नाम से जानते हैं, और यह जो है 1948 में अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। तो ये बिल्कुल सही है। लघु हिमालय स्थित है मध्य में। तो यह जो है आपको शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रादेशिक जल का विस्तार है। तो यह जो है आपको बता दूं कि वह तट से 12 समुद्री मील तक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि सम्मिलित कीजिए जिस राज्य से वे संबंधित है। तो आपको पता है मोपला जो है आपको केरला से संबंधित है, आपको मुरिया जो है छत्तीसगढ़ से, और टोडा जो है आपको पड़ा होगा तमिलनाडु, और मुंडा जो होगा आपको उड़ीसा से संबंधित होगा। तो 24 नंबर प्रश्न का सही जब जवाब होगा वह क्या होगा। तो आपको 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करता है। तो यह बात बिल्कुल सत्य है। वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। नीचे दिए कूट का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए 25 नंबर जो प्रश्न होगा इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा आपको क्या होना चाहिए। बिल्कुल ए आपको गलत है, परंतु आर बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। ए बिल्कुल आपको गलत था और आर बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है 26, और 26 नंबर प्रश्न कहता है कि चंबल आपको घाटी के
खोह आपको खंडहों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन था? तो आप इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा वह अब नाली का ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता था? तो दक्षिण जो भारत में सिंचाई का अग्रदूत माना जाता था वह सर आर्थर कॉटन को, ऑप्शन नंबर आपको ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए आपको तवा जो प्रोजेक्ट है वह कृष्णा नदी पर नहीं है और यही बिल्कुल इसका सही है। आपको बता दूं कि कृष्णा नदी जो है पश्चिमी महाराष्ट्र महाबलेश्वर से निकलते हुए 1400 किलोमीटर तक चलकर यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही है। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि पूसा जो है आपको गोल्ड एक प्रजाति है और यह प्रश्न पूछा भी गया जा चुका है, तो यह आपको सरसों का ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो आपको ये बता दूं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि जंगल आपको महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सोनल, हिमाचल प्रदेश। अब आपको हिमाचल प्रदेश में ही दलाई लामा जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा गुरु है, जो तिब्बत के रहने वाले हैं, विजयवाड़ा में ही अवस्थित है। तो डॉग बिल्कुल सही है। ब्लू मून परिघटना होती है एक ही माह में 2 बार, अगर पूर्णिमा हो तो वह ब्लू मून की घटना होती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरियन कहा जाता है? तो बैकाल झील के, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, तो यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी द्वारा। तो डॉग इसका बिल्कुल सही है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? देखिए, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। जी हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है आर्टिकल आपको 143 कितना 140 आपको राष्ट्रपति का एक होता है, आपको यह सुप्रीम कोर्ट से अगर सलाह ले सकता है राष्ट्रपति 143 के तहत, और उस सलाह को राष्ट्रपति मानेगा या नहीं मानेगा उसका व्यक्तिगत मसला है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के साथ आपको सम्मिलित करना है, आपको बताना है कि कौन सा प्रधानमंत्री को कौन सा कार्यकाल रहा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, आपको बता दूं कि आपको देवेगौड़ा जो थे आपको संबंधित थे, आपको किससे? तो देवेगौड़ा का जो कार्यकाल होता था उसे थोड़ा सा और इसे छोटा कर ले जाए ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए, देवेगौड़ा का जो संबंधित था वह आपको ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1990 से 91 संबंधित थे। चंद्रशेखर जो संबंधित थे आपको किससे संबंधित थे? तो चंद्रशेखर जो संबंधित थे आपको यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए? 38 का जो सही आंसर होगा आपको जरा देखिए और बताइए कि सही इसका क्या है। देवेगौड़ा जो संबंधित है ना अटल बिहारी वाजपेयी जो 1999 से 1904 संबंधित थे, तो ये वाला बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा ना वह हो जाएगा आपको क्या होना चाहिए? तो डॉग वाला बिल्कुल इसमें सही दिखाई दे रहा है। 3 5 2 1 4 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न थोड़ा सा इसे और जूम किया जाए। कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर किया गया था, तो वह वापस 1971 में किया गया था। तो बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा कि निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, यह प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है, तो वह जीबी मावलंकर, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। लेखा अनुदान बना है, तो जो लेखा अनुदान बना है वह किसके लिए बना था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपको बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, तो सी बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो यह जो है प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न मित्र कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो यह बजट जो है आपको बिल्कुल उल्लेखित नहीं है, तो सी बिल्कुल सही है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, तो वह किसी भी न्यायालय में नहीं। तो आपको बता दूं कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है और आपको 25 हाई कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिसे हम CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी 50वें क्रम के जो हैं कौन है, तो DY चंद्रचूड़ हैं। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में आपको कौन सही है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉ, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, यह राज्यपाल से संबंधित है। तो डॉ बिल्कुल सही है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको देखिए राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों का आपको विघटन हो जा। आपको नीचे दिए कोड का सही उत्तर ए और 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि संविधान का जो है आपको 98वां जो संविधान संशोधन विधेयक था वह किससे संबंधित था। तो इस प्रश्न का सही है कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन से संबंधित है। तो बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। तो इस जो प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वह लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। आपको डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह जो है पुरस्कार दिया गया था उनको आपको C राधा कृष्णन राव को दिया गया था। तो बॉल वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल वॉचडॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा वह हो जाएगा आपको तिब्बत। आपको पता है कि तिब्बत पर जो है शासन किसका है, तो वही चमगादड़ चाइना का है और तिब्बत को ही रहने वाले थे दलाई लामा। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपको भोरोक्सा ऐप एक लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है। तो जाहिर सी बात है द्रौपदी मुर्मू एक खुद महिला है, तो यह महिलाएं के लिए किया गया है। तो अब महिला सुरक्षा आपको बॉल बिल्कुल सही है। किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। तो वह राजस्थान। डॉग बिल्कुल सही है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है। तो वह युगांडा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल कृष्णा वबीलाला। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है। तो वह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और स्वास्थ्य मंत्रालय का जो मंत्री है मानसुख मंडाविया है। जिनका मन ही सुख है वह मानसुख मंडाविया। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही। आपको बता दूं कि आपको 7 अप्रैल को आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को आपको WHO का आपको स्थापना हुआ था, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल जो ही मनाया गया था वह कौन से क्रम के था, तो वह 75वें क्रम का था और इसका थीम था हेल्थ फॉर ऑल। और WHO का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और उसका जो अध्यक्ष है वह टेड्रोस अधानोम है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश अपने 75वें आपको स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक जारी किया था, वह श्रीलंका किया गया था। तो बॉल डॉग इसका सही है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या था। तो कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि नौसेना अभ्यास जो है वरुण आयोजन भारत और फ्रांस के बीच किया जाता है। तो बॉल इसका सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में जारी हुई हुरिन इंडिया की वर्ष 2022 की दानकर्ताओं की सूची में शीर्ष पर किसका है, तो स्थान है, तो वह शिव नादर का। तो बॉल बिल्कुल सही है। आपको हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में
किस देश को जोड़ा गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह आपको 61 का क्या होना चाहिए? तो सी म्यांमार, जिसे बर्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बन गई है? तो वह बन गई है अमन सेहरावत। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? तो यह भारत को ही शामिल किया गया है। तो डॉग इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया था? तो वह 36 आपको उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित कर दिया था। तो बॉल बिल्कुल सही। आपको बता दूं, जो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में अवस्थित है। और इसरो जो है अपना वह प्रक्षेपण कहाँ से करता है? तो आपको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, वह आपको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया करता है। और इसका जो अभी 10वें जो अध्यक्ष है वह एस सोमनाथ है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। तो बॉल बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न मैथ से है, और 65 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 66 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको डॉग बिल्कुल सही है। 67 नंबर प्रश्न, और 67 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह भी हो जाएगा आपको क्या होगा? तो डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, 68 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होना चाहिए? तो ये बिल्कुल सही है। 69 है, 69 का जो सही आंसर होगा आपको डॉग बिल्कुल 56 बिल्कुल सही है। 70 नंबर प्रश्न, और 70 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन कौन से मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं? देखिए, इसमें आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर क्या होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण और विकास बैंक बिल्कुल सही है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बिल्कुल सही है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बिल्कुल 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। आपको बता दूं कि विश्व बैंक का मुख्यालय जो है आपको कहाँ पड़ता है? वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका में अवस्थित है। और विश्व बैंक की स्थापना 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत किया गया था। और वर्तमान में इसका जो अध्यक्ष है वह अजय आपको बंगा है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वित्त क्षेत्र आपको सुधार नरसिंह समिति ने किन्हें काम करने का सुझाव दिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। इसका बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए आपको स्वाधिक न्यूनतम से अधिक आपको रिजर्व कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? तो वह जो कहलाता है ना, वह आपको क्या कहलाना चाहिए? तो यह जो है कहलाना चाहिए आपको वेसी रिजर्व। आपको बिल्कुल सही है। आपको बता दूं कि RBI है, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा करते हैं। इसका अधिनियम है आपको 1934 का। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसको आपको स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। और जिस समय इसका स्थापना हुआ था इस समय उसका मुख्यालय कोलकाता में था। वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। उस समय इसका जो गवर्नर थे वह आपको कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ थे। और भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वह CD देशमुख है। और CD देशमुख के ही नाम पर महाराष्ट्र में एक चर्च गेट का नाम बदलकर CD देशमुख के नाम पर रखा गया है। RBI जो है राष्ट्रीयकरण किया था 1949 में, और 14 बैंकों का किया था 1969 में। वर्तमान में गवर्नर हैं उन्हें शक्तिकांत दास है, जो 25वें क्रम है कि तो आप उन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो हम कहते हैं वो आपको मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण नहीं है? तो धन पत्र बॉन्ड बिल्कुल नहीं है। डॉग बिल्कुल सही है। कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल जो होता है उस स्थान पर शून्य होता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूटन के गति के नियम उन वस्तुओं के लिए सत्य नहीं माना जाता जो प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति कर रहे हो। तो डॉग बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो 77 नंबर प्रश्न है ना, वो कहता है, जरा डॉग इसको देखे कि पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार एवं और द्रव्यमान समान होता है। यही बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, कहता है कि एक द्रव आरंभ में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर संकुचित होता है और आगे 0 डिग्री
तक ठंडा करने पर प्रसारित होता है वह द्रव होता है जल। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। तड़ित जब आपको झंझावत के दौरान प्रकाश आकाश में तड़ित किसके या किनके द्वारा उत्पन्न होती है, तो यह जो है उत्पन्न हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर देखिए, इसका जो सही आंसर होगा डॉग कि उपयुक्त में से कोई तड़ित उत्परित नहीं करता, तो डॉग इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि प्रतिदीप्त नलिकाओं के साथ चौक असंजित आपको फिट होता है चौक कुंडली, जिसे चौक क्वाइल कहते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिपथ में विद्युत धारा कम होती है। आपको सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में आवश्यक नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपको त्वरक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रत्याम्लों का आमतौर पर इस्तेमाल पेट की अम्लीयता से छुटकारा पाने के लिए होता है। आमतौर पर प्रयुक्त प्रयत्न कौन सा है, इस प्रश्न का सही आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बॉल वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव पदार्थ मानव शरीर में भोजन श्रृंखला के माध्यम में प्रवेश करता है और करते हैं और कई आपको है ना शरीरक्रियात्मक विचार उत्पन्न करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी करते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन वह आपको हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन रेचन आपको एग्जॉस्ट के रूप में क्या होता है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होना चाहिए आपको सी बिल्कुल सही H2 है। देखिए NH3 को आपको अमोनिया बोलते हैं, इसे मेथन बोलते हैं, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से किसके संदूषक के कारण ब्लू जो है बेबी सिंड्रोम होता है, तो वह नाइट्रेट की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता है हृदय की धड़कन एक स्वचालित क्रिया है जो आपके कार्डियक केंद्र से आपको नियंत्रित होती है, यह बात बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि अम्लीयता जो है आपको हृदय गति को अधिक तथा क्षारीयता हृदय गति को कम कर देती है, भी बात सही है, तो ए और दो दोनों सही हो जाएगा, सी बिल्कुल सही है। जब कोई व्यक्ति रोता है तो उसकी संक्रियन के कारण नाक से जो जल विसर्जन होता है वह कहलाता है क्या, तो वह जो कहलाएगा है ना अश्रुकारी ग्रंथि के कारण। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपको प्राबुट हार्मोन, सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि कैजुराइना एक क्या है, तो कैजुराइना एक आपको मरुद्भिद है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि पराबैंगनी किरण जिसे हम अल्ट्रा वायलेट रे विकिरण क्षति से पदार्थों की रक्षा करने वाला वर्णक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपको डॉग बिल्कुल सही। पर्णपति आपको जिसे जेनेथोफिल कहते हैं ना, जेनेथोफिल कहते हैं, तो डॉग वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चालिनी है ना, चालिनी पट्टी का एक भाग है, तो चालिनी जो पटका हुआ करता था वह पोषक वाह जिसे हम फ्लोएम कहते हैं, पौधा का भोजन फ्लोएम द्वारा और जल आपको जाइलम द्वारा मिलता है, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है कि प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं, क्या वह सल्फेनिक अम्ल करते हैं, बॉल वाला बिल्कुल सही। सूची 1 को आपको सूची 2 के साथ सम्मिलित करना, एक तरफ से आपको दिया गया है रोग, एक तरफ से आपको दिया गया है किससे संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस नंबर जो प्रश्न है 93, इसका जो सही आंसर होगा आपको जरा देखिए, मलेरिया क्या करता है, तो मलेरिया जो है वह रक्त कोशिकाओं को प्रभावित कर देता है। फाइलेरिया क्या करता है, तो फाइलेरिया जो है आपको वह क्या करेगा, तो फाइलेरिया जो है आपको कर देता है लसिका पर मस्तिष्क शोध, जो आपको मस्तिष्क के ही आप संबंधित करेगा। अच्छा, उसके बाद जो होगा आपको श्वेत रक्त जो है आपको अस्थि मज्जा, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 93 वाला को आपको बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है, तो आपको रुद्रम है, तो डॉग बिल्कुल सही है। निम्न में कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभिनियंत्रित प्रथम जीवित जीव है, तो वह डॉली, ये वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि WW जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब उसके नाम से जाना जाता है, इसका आविष्कार करने वाले थे टिम बर्नली, आपको सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, तो वह है अनुपम, डॉग वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आज का 98 नंबर प्रश्न कहता है कि घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है, तो घर्षण एवं स्नेहक का जो अध्ययन होता है वह कहलाता है
ट्राइबोलॉजी, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही। 99 नंबर प्रश्न है कि URL का विस्तृत रूप क्या है, इसे फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। आज का अंतिम प्रश्न मित्र, अब अंतिम नंबर प्रश्न कहता है कि यदि स्थित वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद का, देखिए यह गाड़ी जो है वह समान आपको गति से अगर चल रहा है तो वह जो उसके हाथ में ही वह गिरेगी, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम, लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।